Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing great in your studies. Today we will start continue our chapter number 5 and the name of the chapter is acid, bases and salt and it is the third part of the chapter. Okay. Today we will discuss about bases. Bases क्या होते हैं आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. What is base? इस सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर. ऐसा सब्सटेंस जो किसको न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर क्या बना रहा है, सोल्ट और पानी को बना रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, बेस कहते हैं. बेस एक्चुअल में हमारा टेस्ट कैसा करता है, उसको अगर टच करते तो वो कैसा होता है वो देख लेते हैं. बेस जो होता है अगर आप उसको टच करोगे तो वो कड़वा होगा, बिटर इन टेस्ट. ओके, जो हमारे एसिड्स होते थे वो कैसे होते थे, सोर इन टेस्ट, खट्टे होते थे, लेकिन बेस कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर. सॉपी टू टच, अगर आप उनको टच करके देखोगे तो आपको सोप की जैसे आपका साबुन होता है, साबुन को आप टच करते हो वैसा ही जो बेस को अगर आप टच करोगे तो उसका ऐसा ही आपको फील तब होगा. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बेसिस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, बेसिस के. एल्कली, एल्कली क्या होता है, ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर. एक ऐसा बेस जो पानी में घुल जाता है. मतलब अगर मैं इनमें से बात करूं, अगर इनमें से अगर कोई घुल रहा है, ये क्या है, बेस है. अगर कोई बेस पानी में घुल जाता है उसको क्या कहते हैं हम, एल्कली बोलते हैं. तो ये जितने भी ऊपर वाले एग्जाम्पल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे क्या है, एल्कली हैं, क्योंकि पानी में मिल्क अगर मैं डालूं इनको तो ये घुल जाते हैं. ठीक है. नाउ यूजेस, अगर हम इनकी यूजेस की बात करें, बेसिस का यूज अगर बात करते हैं तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा था, ये वाला जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो ऊपर वाले जो होते हैं, फाउंड इन सोप. हमारे जो सोप होता है, साबुन होता है, उसके अंदर हमारे ये मिलते हैं. ठीक है, कौन कौन मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वन का देख लेते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है, हमारा लाइम वाटर में मिलता है. नाउ फोर्थ वन, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है, विंडो क्लीनर. जो हम विंडो को क्लीन करने के लिए जो चीज लेकर आते हैं उसके अंदर क्या मिलता है, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट किसमें मिलेगा, जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसके अंदर हमारा क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसमें मिलता है, फाउंड इन बेकिंग सोडा. जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसके अंदर कौन मिलता है, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है. स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक भी होते हैं. ऐसे जो हमारे बेसिस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं. तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कोस्टिक सोडा. एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कोस्टिक पोटाश. कोस्टिक का क्या मतलब होता है, कोरोसिव या फिर बर्निंग. ठीक है. तो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कोस्टिक सोडा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कोस्टिक पोटाश बोलते हैं. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको कोस्टिक सोडा बोलते हैं. वो क्या करता है, और जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों के दोनों, जो कोस्टिक सोडा कोस्टिक पोटाश है, ये कैसे होते हैं, डेंजरस बेसिस होते हैं. अगर ये हमारी स्किन के ऊपर गिर जाते हैं तो क्या हमारी स्किन जल जाती है. इसीलिए हमें इनसे ज्यादातर दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्या है, हमारी स्किन को अगर गिर गई तो क्या हो जाएगा, हमारी स्किन खराब हो जाएगी. ठीक है. वीक बेसिस, अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिस थे, वीक बेसिस कौन कौन से हैं, एग्जांपल देख लेते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये सारे क्या है, हमारे वीक बेस हैं. अगर मैं ऊपर वाले तीन की बात करूं, कौन कौन से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, जो है तीन ऊपर के, अगर हम इनको पीते हैं तो ये हमारे लिए अनसेफ हैं. ठीक है. हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डेंजरस प्रोडक्ट बना देंगे, या कुछ ना कुछ हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के उसको खराब कर देंगे. इसीलिए हम इन तीनों को नहीं पी सकते हैं.
लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं तो ये है क्या है, सेफ टू ड्रिंक, इसको हम पी सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसको भी हम लेते हैं अपनी डाइट के अंदर। कहाँ, अगर हमें इनडाइजेशन हो जाता है, पाचन की समस्या हो जाती है, हम हमारा जो खाना है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, ताकि हमारा जो खाना है वो क्या हो जाए, पच जाए। और उस एंटासिड में क्या होता है, क्या मिलाया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हम देखते हैं हमारे जो दांत है वो टूट जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टूट डिके। जब जो हमारे दांत होते हैं उनके टूटने को क्या बोलते हैं, टूट डिके। ये क्यों होता है, शुगरी फूड ईटन बाय एसिड, जो शुगर वाला जो खाना होता है वो हम खा लेते हैं, मीठा खाना खा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो हमारे मीठा खाने की वजह से जो उसके अंदर एसिड्स होते हैं वो जो हमारा शुगर होता है, शुगर को जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे इसके अंदर माउथ के अंदर, वो क्या करते हैं, उसको एसिड बना देते हैं, उस शुगर का क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। फिर क्या होता है, हमारे टूट डिके हो जाते हैं। तो जो हम क्या करते हैं, हमें क्या करने की सलाह देते हैं डॉक्टर्स, कि हम क्या करें, टूथपेस्ट हमारी ब्रश करने की हमें देते हैं। क्यों करते हैं हमें ब्रश, जो हमारा टूथपेस्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, बेस होता है। बेस को जो है, बेस क्या करता है, जो ये एसिड जो बनाया है शुगर का बैक्टीरिया ने, इस एसिड को ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा, और हमारा टूथ डिके जो होता है, दांत टूटना नहीं होगा। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस, न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, विच आर नेदर एसिड और नॉर बेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो ना तो एसिड है ना तो बेस है, वो क्या है, न्यूट्रल है। जैसे डिस्टिल वाटर, अगर हम प्योर वाटर की बात करें, जिसको डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं, वो भी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, ऐसे ग्लूकोज है, केन शुगर है और कॉमन सॉल्ट, ये सारे क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये क्या करते हैं, ये हमारे इंडिकेटर्स जैसे लिटमस पेपर वगैरह हैं, इनको भी इनका कलर भी कभी चेंज नहीं करते, जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, हम कुछ यहाँ पर क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो कुछ एलिमेंट्स है, उनकी क्या है, सिंबल्स है, उनको सिंबल्स को देखेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, उनके फॉर्मूलाज है, इन फॉर्मूलाज को आप याद करोगे। ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, हमारे सल्फर का S, ऐसे ही क्लोरीन का Cl, ऐसे ही इसका सोडियम का Na। जो बड़ा सामने वाला जो वो होगा वर्ड होगा, उसको क्या लिखोगे, फर्स्ट वर्ड को आप कैपिटल लिखोगे, उसके बाद स्मॉल लिखते हैं, पोटाशियम K। ओके, ऐसे ही अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूलाज। वाटर, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये गलत लिख रखा है, HCl होता है हमारा। ओके, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, HNO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, NaOH। देखो सोडियम क्या फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड OH। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला हो गया, NaOH। ऐसे ही पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ऐसे ही हमारा अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है, NH4 हाइड्रोक्साइड OH। ऐसे ही हमारे क्या है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का NH4 और क्लोराइड का Cl। ऐसे पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम का K, एंड नाइट्रेट क्या है, नाइट्रेट है ये NO3। ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम का Na और जो हमारा सल्फेट है SO4। और यहाँ कितने मॉलिक्यूल होंगे इसके, सोडियम के 2 होंगे, इसीलिए क्या फॉर्मूला बन गया, Na2SO4। अब हमारा क्या है, अमोनियम सल्फेट, अमोनिया का NH4 और हमारे सल्फेट का SO4। तो अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो NH4 ट्वाइस SO4, ये फॉर्मूला हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है, Na2CO3। ठीक है, सोडियम का Na और कार्बोनेट CO3, लेकिन यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं सोडियम के, 2 हैं, तो Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम का Na, हाइड्रोजन का H और कार्बोनेट का CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वी विल लर्न इट। जो आपकी जितने भी हैं इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन जो चैप्टर टॉपिक है उस तभी समझ में आएगा, तो आप ये याद करोगे। ओके, यस स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद ए बेस।
जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में होती है, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में होती है तो क्या बनाता है, सोल्ट्स बनाता है। ओके, जैसे एग्जांपल में बात करती हूँ सोडियम क्लोराइड, NaCl जो होता है वो क्या है, एक सोल्ट है। इसके अंदर जो सोडियम है वो कहां से निकला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है। और क्लोराइड कहां से निकला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निकला। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड है। ठीक है, सोल्ट में जो फर्स्ट वाला लेटर होता है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, बेस मिलेगा। और दूसरे वाला जो सेकंड लेटर होता है, सेकंड जो आपको सब्सटेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमारा क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। स्टार्टिंग वाला क्या मिलेगा, बेस, देन एसिड मिलेगा। ओके, जो हमारे सोर्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उनको क्या बोलते हैं हम, क्लोराइड। अगर कोई भी सॉल्ट होगा इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई सॉल्ट होगा आपके पास में तो उसको क्या बोलोगे आप, क्लोराइड। अगर ऐसे ही आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट होगा तो उसको क्या बोलोगे आप, सल्फेट्स। ऐसे अगर आपके पास नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट होगा तो उसको क्या बोलोगे आप, नाइट्रेट्स। ऐसे अगर आपके पास कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट होगा तो उसको क्या बोलोगे आप, कार्बोनेट्स। ऐसे अगर आपके पास में एसिटिक एसिड का सॉल्ट होगा तो उसको क्या बोलोगे आप, एसीटेट्स। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ऐसे ही उसको देखते हैं। बेस होगा पहले, फिर एसिड होगा, उसके बाद क्या बनाएंगे, वो सोल्ट्स बनाएंगे। तो बेस कौन सा, देखो मैंने क्या बेस लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मैंने ले लिया, साथ में कौन सा बेस लिया मैंने, कौन सा एसिड लिया मैंने इसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। दोनों को मिलाकर मैंने क्या बना लिया, NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहां से देखो N और यहां से Cl, NaCl और OHH बाहर निकल गया, वो पानी बन गया। ठीक है, ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ मैंने किसकी रिएक्शन करवाई, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, H2SO4। तो इसने क्या बना दिया, सोडियम सल्फेट बना दिया। सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, Na2SO4। कहां से निकला है, ये देखो Na, ठीक है, वहां गया और SO4 वहां चला गया, तो यहाँ का बचा हुआ OH और H2, ये क्या बना देंगे, जाके बाहर पानी बना देंगे। ओके, ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो होता है हमारा, उसके साथ मैंने किसकी रिएक्शन करवाई, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, HNO3। ठीक है, इसके साथ में इन दोनों ने क्या बना दिया, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। कहां से निकला है, K और लास्ट का NO3, ठीक है, बाहर। और OH और H जो है पानी निकाल देगा बाहर। ऐसे अगर मैं बात करूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, NH4OH, NH4OH। ऐसे ही मैंने किसके साथ रिएक्शन करवाई, इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की HCl के साथ में रिएक्शन करवाई। तो हमारा क्या है, NH4 जो आगे वाला है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl के साथ में, बाहर पीछे वाले के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बना रहा है, NH4Cl, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। और जो यहाँ पर OH बच गया और H बच गया, ये पानी निकाल देगा बाहर। ठीक है, ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, NaOH। कार्बोनिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, H2CO3। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। कैसे बनाया, Na और यहां से ले लिया इन्होंने CO3, पानी OH बचा, यहाँ पे क्या बच गया, H2। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। ठीक है, अब देखते हैं सोल्ट से कितने टाइप होते हैं। न्यूट्रल सोल्ट्स होते हैं, एसिडिक सोल्ट्स होते हैं और बेसिक सोल्ट होते हैं। न्यूट्रल सोल्ट्स कौन से होते हैं, सोल्ट विच फॉर्म ए न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ऐसे सोल्ट जो कि क्या बनाते हैं, दोनों मिल करके, अगर मैं दोनों को मिला दूं तो क्या बनाएंगे, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बना देंगे। अगर मैं उन दोनों को पानी में मिला देती हूँ दोनों को, तो क्या बनाते हैं, वो न्यूट्रल सोल्ट्स। और न्यूट्रल सोल्ट्स में कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों को मैं मिलाऊंगी तो क्या बना देंगे, वो न्यूट्रल सोल्ट्स बना देंगे। एग्जाम्पल NaCl और Na2SO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट्स है। न्यूट्रल सॉल्ट्स के एग्जांपल है, न्यूट्रल सॉल्ट्स का लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं होता, कोई कलर नहीं देगा। अगर आपने कोई भी न्यूट्रल सॉल्ट्स अगर आपने इसके पर लिटमस पेपर पे डाला तो वो कोई भी असर नहीं करेगा, कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। अब बात करते हैं दूसरा एसिडिक सॉल्ट्स के। एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स विच फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ऐसे सॉल्ट जो पानी में घुलने के बाद क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बना देते हैं, वो क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इसकी बात करते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं, इसके अंदर कौन मिलेगा, एसिडिक है तो एसिड मिलना चाहिए मुझे लास्ट में। ठीक है, एसिड कब मिलेगा, जब मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, एक वीक बेस लिया, वीक बेस क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो कौन असर दिखाएगा लास्ट में जाकर, अपना
एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक जो स्ट्रॉन्ग एसिड था तो क्या बना देगा ये अपने ही सॉल्ट्स बना लेगा, एसिडिक सॉल्ट्स। एग्जाम्पल NH4Cl और NH4 होल ट्वाइस, NH4 होल ट्वाइस SO4, इसको क्या बोलते हैं हम, अमोनियम सल्फेट। NH4Cl का क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। बेसिक सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। बेसिक सॉल्ट कौन से होते हैं, विच फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, पानी में मिलाने पर वो बेसिक सॉल्ट्स बनाए। अब वो बेसिक सॉल्ट्स कब बनाएंगे, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा मेरे पास। तो मैंने क्या लिया, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा और एक वीक एसिड होगा, ताकि एसिड अपना असर ना दिखा पाए और बेस ही बने लास्ट में, तो बेसिक सॉल्ट्स बन गए। ये क्या करता है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल क्या है, Na2CO3, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ओके, ऐसे ही फिर क्या है, NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस ऑल्सो फ्रॉम योर बुक, जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स के टाइप एंड इट्स एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।